नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसी भी कलाकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना एक सपना होता है और कई कलाकारों का ये सपना आज साकार हुआ जब घोषणा हुई 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पे हमारी इस खास पेशकश में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो भाषा और क्षेत्र की सीमाओं के परे सम्मानित करते हैं कलाकार को, उसकी कला को, प्रतिभा को। जहां नवोदित कलाकार, अनुभवी कलाकार सब एक ही मंच पर नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा से बोलते हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों। आतंक के खिलाफ भारत के जंग की गाथा, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य पराक्रम की गाथा। एक हॉकी खिलाड़ी गरीबी की बेड़ियों तोड़ अपने पंख फैलाना चाहता है, तो वहीं 13 महिलाएं मिलकर पुरुष समाज के नियमों को तोड़ने का हिम्मत रखते गए हैं। बच्चा गोद लेने की कहानी, लेकिन उस बच्चे के नजरिए से एक उम्र दराज दंपत्ति जो माता पिता बनने की आशा रखते हैं। ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू लें, समाज के संकीर्ण दृष्टिकोण पर सवाल करती कहानियां, आपको सोचने पर मजबूर करती कहानियां। ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कैनवस, ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मंच, जहां इन विषयों को बयां करने वाले कहानीकारों को मिलता है राष्ट्रीय सम्मान। और इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बहुत ही खास मेहमान, राहुल रवेल जी, प्रतिष्ठित निर्देशक और चेयरमैन फीचर फिल्म श्रेणी, तो वहीं उत्पल बोर पुजारी जी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म समीक्षक और फिल्मकार, साथ ही जूरी चेयरमैन फॉर बेस्ट राइटिंग। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आज ऐलान हो गया है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the George? Hi, sir. How's the George? Hi, sir. चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत। सामान्य जनमानस के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं फिल्में, फिर चाहे वो किसी भी भाषा या प्रदेश की हो। और सिने जगत के सर्वप्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। The awards are given in about 31 categories, different categories. In the feature film category, there are 31 categories in the feature film. We received about 419 films this year, and after 45 days of screening by the jury, they arrived at the various awards. इस बार हिंदी फिल्मों ने जहां कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए, तो वहीं क्षेत्रीय सिनेमा ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। गुजराती फिल्म हिल्लारो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, तो वहीं फिल्म अंधाधुन के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना और उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिल्म महांती में संवेदनशील अभिनय के लिए कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। रीजनल सिनेमा ने तो वैसे भी, अब यू सी द लास्ट 10 इयर्स मराठी सिनेमा, बंगाली और मलयालम ने तो पहले से भी अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया। आज उसी स्टैंडर्ड पे अदर लैंग्वेजेस अगर आ रही हैं, आप यो फिल्म देखिए जो मंजू बोरा की फिल्म है, इन द लैंड ऑफ पॉइजन लेडी, क्या फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म, कहानी कहने का तरीका अलग है। ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म केजीएफ ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर अवार्ड जीता केजीएफ ने, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ संपादन और बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार मिला कन्नड़ फिल्म नाथी चिरामी को। विभिन्न राज्यों को फिल्म निर्माण के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रेरित करने के लिए बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार इस बार उत्तराखंड को दिया गया। पिछले कुछ सालों में देखें, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, वहाँ हर राज्य जो हैं वो आके, हर स्टेट अपनी एक स्टॉल लगाते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग फिल्म मेकिंग के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए आप हमारे यहाँ आइए, हम क्या क्या सुविधाएं देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक पहल है वो राज्यों को और कंपटीशन देगी, मतलब उनको एक आपस में एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा तैयार करेगी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए बधाई हो का चुनाव किया गया। इसी फिल्म के लिए सुरेखा सीकरी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री चुना गया, तो वहीं मराठी फिल्म चुंबक के लिए स्वानंद किरकिरे को चुना गया। There's a best supporting actress after this, which is, I think a lot of you would have smiles on your faces, is Badhai Ho. The Hindi film Badhai Ho with Surekha Sikri. You know, the matriarch of an Indian household, and a great modern attitude in that. She gets the award for Best Supporting Actress.
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला आदित्य धर को फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट ऑडियोग्राफी और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का पुरस्कार भी दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक सर। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए चुना गया कृति महेश और ज्योति तोमर को फिल्म पद्मावत के गीत घूमर के लिए। तो वहीं फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। पद्मावत के लिए ही अरिजीत सिंह चुने गए सर्वश्रेष्ठ गायक। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला फिल्म नाथी चरामी के लिए बिंदु मालिनी को। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म चुना गया कन्नड़ फिल्म सरकारी हीरिया प्राथमिका शाले कासरगोड को। तो वहीं बाल कलाकारों के बेहतरीन अभिनय ने जूरी को असमंजस में डाल दिया और इस बार 4 बाल कलाकारों को पुरस्कृत करने का निर्णय किया गया। अक्षय कुमार और राधिका आप्टे स्टारर पैडमैन को सामाजिक विषयों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म श्रेणी में 2 फिल्मों सनराइज और द सीक्रेट ऑफ फ्रॉग को चुना गया। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार मिला मनो प्रार्थना पुले को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक चुने गए ब्लेस जानी और अनंत विजय। इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक बार फिर ये साबित करते हैं कि चाहे बात विषय की हो या तकनीक की, प्रसिद्धि की हो या दक्षता की, भारतीय फिल्में साल दर साल नए आयाम छू रही हैं। विशाल बैरिस्टर के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, भारतीय सिनेमा आज नए आयाम छू रही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो फिल्म महोत्सव हैं, ऐसा कोई फिल्म महोत्सव नहीं जहां पर भारतीय फिल्में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। और इसलिए चर्चा में साथ लेने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल रवील जी आपसे। 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर साल एक अलग तस्वीर, एक अलग झलक निकल कर आती है। तो सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया इस बार के पुरस्कारों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि बिल्कुल रिकॉर्ड नंबर की एंट्रीज आई और उसमें चुनना वाकई बहुत मुश्किल था। देखिए, जिस किस्म की फिल्में इस बार आई हैं वो आपको एक ट्रेंड दिखाता है कि इंसान का दिमाग कैसे हिंदुस्तान में भी चेंज हो रहा है। क्योंकि वो जो कहानियाँ होती थी हमारी, ये लव स्टोरी है और एक लड़का एक लड़की, वो सब खत्म हो गया। अभी सोशल इश्यूज को लेके, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेके बहुत सारी फिल्में हैं और ये एक डेफिनेट प्रोग्रेस है इसमें और बहुत ही कमाल की फिल्म है। मतलब हम लोगों के लिए चुनना फिल्में इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि 419 फिल्मों में से इनमें एक एक कैटेगरी में 1 या 2 सिलेक्ट करना। और जो फिल्म को बेस्ट फिल्म का हमने दिया है पुरस्कार, हिलारू। हिलारू जो है वो ऐसी फिल्म तो मुझे लगता है कि मैंने कभी देखी नहीं है। ये औरतों का जो विमेन्स इमेंसिपेशन है, जो ये फाइट बैक अगेंस्ट मेल पैट्रियार्की कि जी हिंदुस्तान में जो मेल्स हैं वो डोमिनेंट है और कैसे ये 12 औरतें और 13 एक बच्ची भी मिलके डांस के जरिए उनका वो होता है, उनका रियलाइजेशन होता है और कैसे ये सारा शक्ल तोड़ते हैं। अब इस किस्म की बहुत सारी फिल्में हैं, अलग अलग ये हैं। अडॉप्शन पे है कि बच्चों का रिएक्शन क्या होता है अडॉप्शन पे, माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है। तो ये काफ़ी किस्म की फिल्में ऐसी हैं। बिल्कुल। तो जो कहानी कहने का अंदाज है जो हमारे फिल्मकारों का, वो काफ़ी बदल रहा है और उनका स्तर बदल रहा है। नई कहानियाँ, जो ऐसी कहानियाँ जो वाकई समाज की सच्चाई को, समाज की वास्तविकता को दर्शाती हैं, वो ज़्यादा कैनवस पर देखने को मिल रही हैं। उत्पल पुजारी जी, जिस तरह से हम कहेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि हम जब बात करते हैं तो इतनी कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब सिनेमा के हर पहलू से जुड़े हुए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। लेखन को लेकर पुरस्कार शायद ही किसी और, अगर हम पॉपुलर अवार्ड्स की भी बात करें, वहाँ पर भी लेखन को लेकर या फिल्म क्रिटिक्स को लेकर पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार एक ऐसे जी कि फिल्म से जुड़े हर आयाम को एक मंच मिलता है, एक राष्ट्रीय मंच मिलता है। तो वो कितना कमाल की चीज़ है हमारे फिल्म पुरस्कारों को लेकर, वाकई बहुत अलग बनाती है हमारे फिल्म पुरस्कारों को। ये जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा बहुत ही
मतलब कम पुरस्कार होंगे जहाँ पे लेखन को भी पुरस्कृत किया जाता है, और राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान सबसे सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ। और इससे क्या होता है कि जो बेस्ट क्रिटिक या बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, इसका जो अवार्ड होता है, उससे लोगों को और भी अच्छा सीरियसली सिनेमा के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और एक चीज़ है लेकिन इसमें, जैसे मैं और मेरे साथ में जो जूरी में थे, मोहन रमन जो साउथ के एक्टर भी है, फिल्म हिस्टोरियन भी है, और मिस्टर यतीन्द्र मिश्रा जिन्होंने लता सूर गाथा करके एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, जिनके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिली थी 2 साल पहले। तो हम लोगों ने एक बात फील किया कि अभी एज पर रेगुलेशंस सिर्फ जो न्यूज़पेपर्स जो RNI रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स है वही अलाउड होते हैं, उनमें पब्लिश हुई आर्टिकल्स ही सबमिट हो सकते हैं। लेकिन आजकल अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज और बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग स्पेस जो है, मैं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर अखबारों में बड़े लेखन के लिए स्पेस कम होते जा रहा है, तो बहुत सारा सीरियस जो फिल्म क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ऑनलाइन चला गया है जी। और फिल्म सोसाइटीज़ के जो पहले जर्नल्स होते थे वो भी आजकल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व ऑनलाइन हो गया है। तो ये हम लोगों ने इस बार इनफैक्ट एक जूरी का रिकमेंडेशन भी किया है कि उनको भी अलाउ करना चाहिए एंट्रीज के लिए, क्योंकि जैसे अभी राहुल सोशल मीडिया जो या डिजिटल मीडियम जो रिकॉग्नाइज डिजिटल मीडियम से एटलीस्ट, जैसे राहुल जी ने बताया कि उनके लिए चैलेंज थी कि इतने सारे फिल्में हैं और इतनी सारी अच्छी फिल्में हैं, किसको सिलेक्ट करे। हम लोगों का प्रॉब्लम ये था कि क्रिटिक्स में कि हम लोगों को पता है एज फिल्म क्रिटिक्स और एज रेगुलर फिल्म व्यूअर्स कि कितना वाइड स्केल में राइटिंग्स हो रही है, लेकिन यहाँ पे एंट्रीज बहुत कम है। तो ऑफ कोर्स जो एंट्रीज आई है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे अच्छे राइटर्स का एंट्री नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन लिखते हैं। तो एक वो हम लोगों को एक शॉर्टकमिंग देखा है जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है। बट बाकी जो अवार्ड का जो स्केल है, जो सिर्फ फीचर फिल्म ही नहीं या लेखन ही नहीं, नॉन फीचर जो डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म, बिल्कुल, जो फिल्म के भी अलग अलग एस्पेक्ट है, मतलब कि नॉन सिर्फ फीचर फिल्म ही, नॉन फीचर फिल्म से इवन डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं या शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, और उनको भी जगह दी जाती है फिल्म पुरस्कारों में। हाँ, क्योंकि नॉन फीचर में भी देखे तो उनका जूरी चेयरमैन मिस्टर कनाल अभी किसी वजह से आ नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने, उस जूरी ने भी जो अवार्ड्स दिए हैं फिल्मों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है उसमें, और जो इंडिया का मतलब भारत के हर कोने से अलग अलग विषय को लेके आया है। जैसे एक फिल्म है द मोस्ट फेमस टाइगर करके, जो मछली टाइगर जो सब हम लोग जानते हैं, उसका पूरा लाइफ को फॉलो किया गया है। फिर एक वो सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स जो वेदी ब्रदर्स हम लोग जानते हैं, वो मतलब वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स है, उनके फिल्म को मिली है। ऐसे कई सारे फिल्में हैं जो एक्चुअली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब किसी मामले में तो मैं मानूंगा बहुत सारे फीचर फिल्म से भी कभी इंटरेस्टिंग नरेशन है उनका। तो ये जो सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा है इंडियन सिनेमा नेशनल अवार्ड के थ्रू, वो सही मायने में बहुत अच्छी है। और सेकेंडली, जैसे राहुल जी ने बताया कि वो जो सब्जेक्ट्स, जो नए नए सब्जेक्ट्स अभी उभर के आ रहे हैं, वो रियली इट्स ए वेरी गुड साइन फॉर इंडियन सिनेमा। बिल्कुल, द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा की झलक दिखती है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। जिस तरह से हमने बात किया कि लगातार कि हर फिल्म से जुड़े हर आयाम को पुरस्कार दिया जाता है, और जिस तरह से अब राज्य को भी पुरस्कार दिया गया कि किस तरह से फिल्म निर्माण से जुड़ी सुविधाओं को लेकर जो विभिन्न राज्य हमारे देश के, उन्हें प्रेरित किया जाए। पहले उत्तर प्रदेश को दिया गया, झारखंड को स्पेशल मेंशन किया, और अब उत्तराखंड को दिया गया है। फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर भी मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है कि वन स्टॉप सारी आपको परमिशंस मिले, और जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो फॉरेन फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं, वो भी भारत में आए और शूट करें। और हम देखा कि कई फिल्में यहाँ पर बनाई जा रही हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स जो हैं वो यहाँ पर आके फिल्म बना रहे हैं। आपको कितना लगता है कि ये भी बहुत एक अच्छी पहल है कि आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दे रहे हैं किसी राज्य को? ये बहुत अच्छी बात है, एक इनकरेजमेंट है। तो उनकी फैसिलिटीज क्या हैं ये सब पता लगता है, और लोग अभी चूज कर सकते हैं। ये भी है नहीं कि जी हमको सिर्फ यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। अब ये पूरा दायरा बढ़ रहा है फिल्मों का। आज जहाँ आपको लोकेशन मिलती है जो आपकी कहानी के हिसाब से करेक्ट है, आप वहाँ चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर जब स्टेट है वो आपको फैसिलिटीज देते हैं, तो ये डेफिनेट एडवांटेज आपके लिए।
बिल्कुल। और यही वजह है कि जो फिल्म की जो टेक्निक को लेकर हम बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज हमारे फिल्म मेकर्स जो रियल लोकेशंस पे शूट करना चाहते हैं, असल लोगों के साथ उनके बीच में जाके शूट करते हैं, और यही वजह है कि जो विभिन्न राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और फिल्म मेकर्स को कि वो आए उनके राज्य में और शूट करें, और दर्शकों को देखने मिलते हैं एकदम देसी लोकेशंस, एकदम रस्टिक लोकेशंस। और किस तरह से जो हमारे भारतीय सिनेमा, एक क्षेत्रीय सिनेमा एक बेहद मजबूती से उभर रहा है और अपनी मजबूत दावेदारी में साल दर साल पेश करता आ रहा है राष्ट्रीय पुरस्कारों में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती है? खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पे हमारी खास पेशकश, और इस पर हमारी चर्चा भी जारी है। उत्पल, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि कैनवस लगातार बढ़ता जा रहा है, और हर बार जब भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा जो है वो बहुत ही दमदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। बात करें मराठी फिल्म की या कन्नड़, तेलुगु, इस बार भी बहुत ज़्यादा कन्नड़ और तेलुगु फिल्में पुरस्कार ले गई हैं, लेकिन गुजराती फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है झिलेरो, जिसकी वो बात करते हैं। जितना कि बेहतरीन फिल्म और जिस तरह का कैनवस वो फिल्म दर्शाती है 13 अभिनेत्रियों के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें उतार चढ़ाव भी आप देख सकते हैं हमारे रिश्तों की। तो जो क्षेत्रीय सिनेमा का लगातार जो बढ़ता बोलबाला है और जो मौजूदगी है, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय पुरस्कारों में नहीं, राष्ट्रीय मंच में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके जिस तरह से फिल्में पुरस्कार जीत रही हैं, तो किस तरह से आप उनके बारे में बात करेंगे? नहीं, ये दिखाते हैं कि लोगों का उसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो है कि ये जैसे क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बन रही है तो हमारे जो डाइवर्सिटी है इंडिया की वो उभर के आ रही है, और दूसरी बात है लोग अपना कहानी अपनी भाषा में बोलना चाहता है हमेशा। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में जो फिल्में हो रही है ये इसी का रिजल्ट है, मैं मानता हूँ। और जैसे आपने बताया कि गुजराती फिल्म या मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली, ये इनमें जैसे मलयालम, बंगाली, मराठी, दीज आर बिग इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर आप देखें इवन बंगाली आल्सो, हाँ, इवन बंगाली इज अ बिग इंडस्ट्री। लगातार साल दर साल राष्ट्रीय पुरस्कार लेते गए, लेकिन गुजराती सिनेमा थोड़ा सा भी नया है। गुजराती सिनेमा नया नहीं है, बट उनका वो फिल्म मेकिंग का बहुत कम है। जैसे एक भवनी भवाई करके फिल्म थी केतन मेहता की, बहुत ही क्लासिक फिल्म माना जाता है।
और फिर एक गुड रोड उसको मिला था अवार्ड अभी कुछ साल पहले। लेकिन उससे भी मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मानता हूँ जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है, जो जैसे लद्दाखी हो गया, या लास्ट ईयर एक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, जसहरी करके एक डायलेक्ट है लक्षद्वीप की, फिर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे डायलेक्ट की फिल्म बन रही है। तो वो है कि वो एक पूरा इंडिया का जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस है, बहुत सारे ये सब लैंग्वेज है जिनका अपना स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो वो लोग अपना कहानी कैसे बोलेंगे। तो ऑडियो विजुअल मीडियम सबसे पावरफुल है और सबसे आजकल बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी सस्ता भी हो गया फिल्म बनाना। बिल्कुल, जिसके पास भी आप कहते हैं कि एक कैमरा है तो वो अपने आप एक फिल्म मेकर बन जाता है। राहुल जी, बिल्कुल जिस तरह से उत्पल जी बता रहे हैं कि एक डायलेक्ट्स को लेकर भी इस बार पुरस्कार दिया गया। पहली बार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में डायलेक्ट्स को भी जगह दी गई है, और इतने सारे हमारे डायलेक्ट्स हैं और उनमें से चुनना और उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को चुनना, और क्या वो सही फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मेट भी होता है जिस तरह से हम बात करते हैं कि डिजिटल मीडियम में सभी कैमरा लेकर आज एक फिल्म मेकर बन जाते हैं, तो डायलेक्ट्स में, अपनी डायलेक्ट्स में कहानी कहना वो भी एक बहुत ही नई पहल थी और उसको सम्मान दिया गया राष्ट्रीय मंच पर। देखिए, डायलेक्ट तो पहले भी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिए गए। डायलेक्ट्स में क्या है कि बहुत ही क्रेडिटेबल बात है जो लोग डायलेक्ट्स में फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। एक जो मुझे लगा, जो हम सारे जूरी मेंबर्स को लगा, कि हमारे यहाँ कुछ 7 या 8 डायलेक्ट्स में आई थी फिल्में, और दे हैड नथिंग टू डू विद द डायलेक्ट। मैं ये कोई भी कहानी उठा के एक डायलॉग में डाल दी थी, तो ये हो गया लोगों के साथ कि जी हम एक डायलेक्ट में फिल्म बना देते हैं, वो डायलेक्ट में और कोई फिल्म नहीं होगी तो हमको अवार्ड मिल जाएगा, तो एक नेशनल अवार्ड हमको मिल जाएगा। उनको ये फिक्र नहीं कहानी क्या है क्या नहीं। वेरएज़ ये जो 3 फिल्में हैं जिनके डायलेक्ट के अवार्ड मिले हैं, ये तीनों की कहानी उस रीजन के बारे में, तो दैट इज व्हाई द डायलेक्ट वर्क्स फॉर देम, एंड some very good filmmakers there. Manju Bora is there. Bobby Barua is there. And they're very good film, made very good films. एक जो फिल्म समीक्षक हैं वो बात कर रहे थे कि कई बार जो पॉपुलर अवार्ड्स होते थे और जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता था, काफ़ी गैप होता था, लेकिन वो धीरे धीरे गैप कम हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा जो फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहीं, पॉपुलर सिनेमा जो हम कह सकते हैं, उनको भी राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो काफ़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं, हिट रहीं और इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार ले गई, जैसे कि उरी है, द सर्जिकल स्ट्राइक, या बधाई, वो बधाई बहुत ज़बरदस्त फिल्म रही, छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से दर्शकों का प्यार उसको मिला और अब उसे राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। देखिए, ये फिल्में जो हैं, ये वो कमर्शियल नॉन कमर्शियल की बात नहीं है जी। फाइनली इंडिया में ये है कि सिनेमा इज टॉकिंग नाउ, बिल्कुल, कि क्योंकि लोग जो हैं कहानी में जो हम इतने सालों से कोई ये थे बाउंड्रीज थे कि जी फिल्म में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आदमी नहीं सोच रहा आजकल। कहानी लेके, कंटेंट लेके फिल्में बन रही है और चलती है, और ये फिल्में जो कंटेंट सही हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में वो चलेंगी चलेंगी। मेरे से लोगों ने आज पूछा कि जी इस बार आपने इतने हिंदी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट क्यों किया, तो मैंने कहा आपने यही सवाल लास्ट ईयर नहीं कहा कि जी इस साल हिंदी सिनेमा क्यों नहीं हुआ। लास्ट ईयर सिर्फ एक मॉम थी जी, जी, जी। जिसमें बाकी कोई हिंदी फिल्म मेजर अवार्ड नहीं मिली, तो लास्ट ईयर आपने क्यों नहीं पूछा जो आप इस साल पूछ रहे हैं। हिंदी फिल्में थी अच्छी, एक्टर्स ने काम अच्छा किया था, तो उसके हिसाब से हमने अवार्ड दिए। बिल्कुल, हिंदी या अंग्रेजी नहीं, कहानी इज द किंग, और कहानी की वजह से, कंटेंट की वजह से पुरस्कार मिला। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि जो तकनीक लगातार, तकनीक के अगर हम बात करें तो वो लगातार में उसमें हम नए आयाम छू रहे हैं। KGF एक फिल्म थी जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म तो ज़रूर थी, कन्नड़ फिल्म, लेकिन जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स रहे, लास्ट पिछले बार बाहुबली थी, वो भी एक नए कीर्तिमान रचती हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उस फिल्म को काफ़ी सराहा गया। तो किस तरह से आपको लगता है कि तकनीक की अगर हम बात करें, दक्षता की बात करें, तो वो भी भारतीय सिनेमा वाकई एक नए पायदान पर आगे बढ़ रहा है? डेफिनेटली बढ़ रहा है, और स्पेशल इफेक्ट्स जो है लोग एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अभी भी स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि जितने दुनिया में स्पेशल इफेक्ट्स पे जो काम करते हैं लोग, ये सारे इंडियंस हैं, चाहे ये दुनिया का कोई भी लैंग्वेज का सिनेमा हो। और एनिमेशन में भी
ये टेक्नीशियन सब इंडियन थे। प्रॉपर कंटेंट की फिल्में नहीं बन रही, इसलिए एनिमेशन में अवार्ड ये दूसरी साल है किसी को नहीं मिला, क्योंकि कंटेंट इज नॉट प्रॉपर। और जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, देखिए KGF में या ओ में दो जिनमें शेयर किया हुआ है, स्पेशल इफेक्ट्स वो नहीं है जिसमें एक आदमी उड़ रहा है या गायब हो गया या वो नहीं है, वो नॉर्मल सीक्वेंस जो है उसमें जो स्पेशल इफेक्ट यूज किए हैं प्रॉपर्टी प्लेस करने के, जैसे KGF में कोई चीज किसी ने किक की है तो वो गिरना चाहिए नेचुरल, सब में उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। ओ में भी जो कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं वो सारा कुछ स्पेशल इफेक्ट्स से हुआ है। बिल्कुल। चलिए चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की फिल्में इस बार हम देखा, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त रहा, सामाजिक फिल्में, ऐसी फिल्में जो वाकई एक आम इंसान की कहानी कहती हैं, चाहे वो पैडमैन हो, चाहे वो हिलेरो हो, वो कहानियों को भी राष्ट्रीय मंच मिला। तो चलते चलते आपकी आखिरी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के इस बार के विजेताओं को लेकर? नहीं, विजेताओं सारे डिजर्विंग विनर्स है आई वुड से, एंड इनफैक्ट जो राहुल जी ने बताया, जो स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें या एक्शन की, जैसे उरी, बढ़ती कैनवस जो है, बढ़ती कैनवस जैसे उरी जो फिल्म है, उरी का जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जैसे उनको एग्जीक्यूट किया गया है, इट्स एज गुड एज एनी इंटरनेशनल फिल्म। मतलब उसको उसका टेक्नोलॉजी पार्ट लेके वी कैन बी रियली प्राउड, लाइक यू सेड बाहुबली और KGF, उसका स्पेशल इफेक्ट्स अभी भी गैप है लेकिन काफी इम्प्रूव्ड, मतलब यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी अदर इंडियन फिल्म, सो देयर इज ए ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो ये not only technology, even content wise we are improving. जैसे बधाई हो जैसा फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट होगी, ये मतलब आज से 10 साल पहले बिल्कुल दर्शकों की परिपक्वता को भी दर्शा रहा है कि किस तरह से दर्शक भी इस तरह की कहानियों को पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय फिल्में बेहतर हो रही हैं। सार्क फिल्म महोत्सव में जो पिछली बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म थी उनको सम्मानित किया गया, ऑस्कर लाइब्रेरीज में भारत की फिल्मों की जो भारत की स्क्रिप्ट्स हैं वो जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे फिल्मकारों को एक नई चुनौती देने के लिए कि अगली बार एनिमेशन में भी जरूर कोई ना कोई एंट्री आएगी और पुरस्कार जीतेगी। बिल्कुल। और तो इसी खास पेशकश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय फिल्में वाकई हमारे भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों की मनमानस को पूरे विश्व में प्रेजेंट करती हैं, और इसलिए हमें गर्व है हमारी फिल्मों पर, और इसलिए आज उनको पुरस्कृत किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। A quick look at